वेलकम टू आवाज ओवर ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या खास है आज के शो में। नई स्कोडा रैपिड की टेस्ट ड्राइव, इंडियन मोटरसाइकिल्स की सबसे सस्ती क्रूजर बाइक, लॉस एंजलिस मोटर शो की सैर और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे मारुति बलेनो या Hyundai i20 में से कौन सी कार लेनी चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वेटिंग इतनी ज़्यादा है कि जब तक आप वेट करेंगे तब तक तो कई और गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, और उसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप स्कोडा के मॉडल लाइनअप में जो सबसे ज्यादा गाड़ी बिकती है वो है रैपिड, लेकिन पिछले 5 सालों में रैपिड में कुछ खास बदलाव हुए ही नहीं थे। इट हैड अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। स्कोडा ने वही किया है, अपग्रेडेड रैपिड लेकर आ गई है वो इंडियन मार्केट में। तो क्या कुछ बदला है, चलिए पता करते हैं मेरे साथ। हम हैं मसूरी में। इस ठंडे मौसम में हम चला रहे हैं नई स्कोडा रैपिड 2000। स्कोडा रैपिड में सबसे ज्यादा बदलाव इसके लुक्स में आपको दिखाई देगा। अब सबसे पहले तो ये ग्रिल अब बटरफ्लाई शेप का है, जो कि आपको स्कोडा की बाकी गाड़ियों में भी दिखाई देता है। देन बोनेट पर ये क्रिस्प लाइन इस बोनेट को डिफाइन करती है, साइड्स में भी है। हेडलैम्प्स का डिजाइन चेंज हो चुका है। DRLs आपको यहाँ मिलते हैं। नीचे नीटली प्लेस्ड फॉग लैम्प है और सेंटर में ये हनी कोम ग्रिल, जो कि इसकी स्पोर्टीनेस को थोड़ा सा और बढ़ा देता है। इंडिकेटर का प्लेसमेंट इंटरेस्टिंग है। ORVMs पे इंडिकेटर प्लेस किए गए हैं। थोड़ा सा क्रोम आपको यहाँ पर हैंडल पर दिखाई देगा। देन ऊपर ये एक स्ट्रेट लाइन है, नीचे भी एक लाइन है जो कि इसके साइड प्रोफाइल को डिफाइन करती है। साथ ही 15 इंच का ये 5 स्पोक टायर है। पीछे ये जो टेल लैम्प है, दिस इज वेरी स्कोडा लाइक, वो स्क्वेरिश डिजाइन यहाँ पर आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा यहाँ पे जो नंबर प्लेट का प्लेसमेंट है वो आपको एमियो की याद दिला सकता है। बट देन नीचे यहाँ क्रोम लगाया गया है एंड दिस स्पॉइलर adds a little bit of character to Skoda Rapid's rear profile. इन सब बदलावों के साथ नई स्कोडा रैपिड की रोड प्रेजेंस पहले से बेहतर है। फ्रंट से तो अच्छी दिखती है, लेकिन पिछले हिस्से पर कंपनी को थोड़ा और काम करना चाहिए था। सामान रखने के लिए इसमें 460 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। एक्सटीरियर में बदलाव के साथ इसके इंटीरियर में बदलाव किए गए हैं और कुछ नए फीचर्स भी दिए गए हैं। स्कोडा रैपिड में डुअल टोन इंटीरियर्स हैं। बेज तो नहीं कह सकते आप इसको, इट्स अ लाइटर शेड, तो सैंड कलर कहना बेहतर होगा। साथ ही यहाँ पर आपको सामान रखने की काफी सारी जगह मिलती है। यहाँ साइड में डोर्स पर जगह है। ये जो ग्लव बॉक्स है अच्छा खासा बड़ा साइज है। यहाँ पर आपके सनग्लासेस रखने की अलग से जगह दी गई है। देन सामने भी यहाँ पर आपके लिए कप होल्डर्स हैं। एंड देन आर्मरेस्ट के नीचे आप फोन वगैरह आसानी से रख सकते हैं। टच स्क्रीन यहाँ पर सामने है। काफी रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन है और बटन्स भी दिए गए हैं जिसके थ्रू आप इसे मैनेज कर सकते हैं। जो AC के जो नॉब्स हैं वो उनका डिजाइन बहुत सुंदर है। दे आर इन सिल्वर एंड दे लुक रियली रियली नाइस। क्रोम का इस्तेमाल काफी जगह हुआ है इन जो बटन्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए। साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत क्रोम गियर लीवर पे भी है और थोड़ा क्रोम आपको यहाँ डोर हैंडल पर भी दिखाई देगा। सो ऐसा लग रहा है कि स्कोडा की कोशिश है आपको एक कंफर्टेबल इंटीरियर्स देने की। नई रैपिड में 6.5 इंच का नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम काफी यूजर फ्रेंडली है। आप अपने फोन को कनेक्ट करके स्टीयरिंग पर लगे बटन के सहारे आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। लॉन्ग रूट पे ड्राइव करने के लिए क्रूज कंट्रोल फीचर भी दिया गया है और कंपनी ने सेफ्टी पर भी काफी ध्यान दिया है। एयरबैग, ABS, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे फीचर्स भी इसमें मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर इसके बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं।
तो हम इस वक्त पेट्रोल मैनुअल चला रहे हैं। हमने सुबह डीजल ऑटोमेटिक चलाई जिसमें DSG गियर बॉक्स है। तो एक बात तो पक्की है, अगर आप पेट्रोल और डीजल दोनों चलाएंगे तो आपको डेफिनेटली डीजल ज़्यादा पसंद आएगी। वहाँ पर बेहतर पावर आउटपुट है, बेहतर टॉर्क है, माइलेज भी डीजल ज़्यादा अच्छा देता है। तो परफॉर्मेंस वाइज दोनों के परफॉर्मेंस ठीक है, बट डीजल जस्ट स्टैंड्स आउट अ लिटिल बिट मोर। कॉस्मेटिक बदलाव के साथ सबसे बड़ा बदलाव इसके डीजल वेरिएंट में किया गया है। इंजन की क्षमता पहले की तरह 1.5 लीटर है, लेकिन पावर अब इसमें 110 bhp मिलता है, जबकि पहले 105 bhp पावर मिलता था। नई स्कोडा रैपिड के पेट्रोल वेरिएंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पहले की तरह 1.6 लीटर का इंजन है जो 105 bhp पावर जनरेट करता है। कंपनी का कहना है कि रैपिड का पेट्रोल वेरिएंट टेस्ट कंडीशन में 15 किलोमीटर की माइलेज देती है, जबकि डीजल वेरिएंट वाली रैपिड 21 किलोमीटर की माइलेज देती है। इन सब फीचर्स के साथ इसकी कीमत भी पहले से करीब 50,000 रुपए ज्यादा है। अब रैपिड की कीमत 8,34,000 से करीब 13.25 लाख रुपए के बीच है। नई स्कोडा रैपिड को टक्कर देने के लिए बाजार में पहले से 3 तगड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। इंजन और पावर के लिहाज से स्कोडा रैपिड को कंपेयर करें तो सियाज और सिटी से इसमें ज्यादा पावर मिलती है, लेकिन हुंडई वर्ना से पावर के मामले में ये पीछे है। माइलेज कितना देती है इस स्तर पर देखें तो स्कोडा रैपिड के मुकाबले सिटी और सियाज आगे निकल जाती हैं। कीमत के मामले में कौन आगे निकलता है तो इन चारों में मारुति सियाज की कीमत सबसे कम है। वेल क्लियरली स्कोडा की कोशिश है काफ़ी सारे नए फीचर्स ऑफर करने की, लेकिन होंडा सिटी और मारुति सियाज काफ़ी कुछ ऑफर करते हैं। आपको कौन सी ज़्यादा पसंद है हमें ज़रूर बताइएगा। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए इंडियन स्काउट 60 की टेस्ट राइड। बने रहिए। वेलकम बैक, यू वाचिंग आवाज ओवरड्राइव। भारत का कंज्यूमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है और इसी को ध्यान में रखकर इंडियन मोटरसाइकिल ने उतार दी है स्काउट 60, जो कि उनकी सबसे सस्ती क्रूजर बाइक है। चलिए चलते हैं कुमार संजय के साथ इसकी एक टेस्ट राइड पर। स्काउट 60 स्काउट सीरीज में एक नया चैप्टर। ये बाइक इंडियन मोटरसाइकिल के बेड़े में एक लेजेंडरी बाइक है जो 1928 से लेकर अभी तक क्रूजर बाइक सेगमेंट में एक बेंच मार्क सेट किए हुए है। इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत है इसे हेरिटेज स्टाइल में डिजाइन किया गया, चाहे इसकी स्टाइलिंग हो या फिर इंजन की बनावट। इंडियन स्काउट 60 को खासकर उनके लिए बनाया गया है जो पहली बार प्रीमियम क्रूजर बाइक खरीदना चाहते हैं, या यूं कह लें कि ये बाइक उनके लिए है जो इंडियन मोटरसाइकिल फैमिली में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि स्काउट 60 कंपनी के पोर्टफोलियो में शुरुआती बाइक है। इसकी स्टाइलिंग और इंजन की बनावट को ब्लैक थीम पर डिजाइन किया गया है। ब्लैक कलर में राउंड हेडलैम्प, हैंडलबार, सीट और इंजन को देखकर आप पहचान पाएंगे कि ये स्काउट 60 है और यही चीज इसे स्काउट से अलग बनाती है। इस बाइक की राइड और हैंडलिंग कैसी है वो तो मैं आपको राइड के दौरान बताऊंगा, लेकिन इसमें जो इंजन लगा है वो इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। इस इंजन की क्षमता है 999 यानी 1000 सीसी और ये काम करता है वी ट्विन टेक्नोलॉजी पर। और इस इंजन का पावर है 78 bhp और इतना पावर तो मारुति स्विफ्ट की डीजल वेरिएंट में मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी टू व्हील में जब इतना पावर हो तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर होगी। इस इंजन को जिस फ्रेम पर माउंट किया गया है वो डाइकास्ट एल्यूमिनियम से बना है, जो टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए एक मिसाल है। इसी वजह से ये दिखने में पूरी तरह से पैक दिखता है और स्पीड में क्रूजिंग के दौरान इसकी हैंडलिंग काफी डायनामिक होती है और ये दूसरी बाइक के मुकाबले वाइब्रेट भी कम करता है।
भारी भरकम इंजन को देखकर तो आप कहेंगे कि इसकी माइलेज बहुत कम होगी, लेकिन ये 20 से 25 किलोमीटर की माइलेज देता है और ये बाइक फ्यूल इंजेक्शन तकनीक पर काम करती है। लॉन्ग राइड के दौरान भी आप कंफर्टेबल फील करें, इसके लिए इंजन का काउंटर बैलेंस काफी बेहतर तरीके से किया गया है, तभी तो किसी भी गियर में आप बाइक चलाएं ये काफी स्मूथ चलती है। स्काउट 60 के इंजन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका इंजन ट्रैफिक वाले रास्ते में भी गर्म नहीं होता है, क्योंकि इसका इंजन लिक्विड कूल्ड टेक्नोलॉजी पर काम करता है। और दूसरी बात, बेहतर पावर होने के साथ साथ इसमें 88.8 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलता है, यानी जो पुलिंग पावर है वो जबरदस्त है। और ये सारा पावर बेल्ट ड्राइव के जरिए रियर व्हील को जाता है, तभी तो ये बाइक आसानी से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। क्रूजर बाइक होने के बावजूद भी राइड के दौरान किसी को ओवरटेक करना हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। स्पीड के साथ सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक के साथ एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया गया है। स्काउट 60 की राइड और हैंडलिंग काफ़ी स्मूथ है। इसके पीछे वजह है जो इसका सीट है उसकी हाइट है 25.3 इंच, यानी अपने सेगमेंट में सबसे कम। और दूसरी बात, जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो काफ़ी बेहतर है। इसी वजह से किसी भी रास्ते में यानी टर्निंग के दौरान भी ये बाइक काफ़ी स्मूथ चलती है। तो आप भी इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अब आप इसकी कीमत भी जान लीजिए। मुंबई में इसकी एक शोरूम कीमत है 12,27,000 रुपए। ऑटो वर्ल्ड की खबरों में ले चलते हैं आपको लॉस एंजलिस मोटर शो 2016, जहां पर एक से बढ़कर एक गाड़ियां डिस्प्ले हुई। दिखाते हैं आपको कुछ चुनिंदा गाड़ियां। लॉस एंजलिस ऑटो शो 2016 अमेरिका का सबसे बड़ा ऑटो शो। यहाँ लगा है रफ्तार के दीवानों का मेला। 18 से 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में माना जा रहा है कि 1000 से भी ज्यादा गाड़ियों पर से पर्दा उठा। लेकिन हम आपके लिए लेकर आए हैं लॉस एंजलिस ऑटो शो में जलवे बिखेरने वाली कुछ चुनिंदा कारें। फोर्ड ने इस ऑटो शो में नई इको स्पोर्ट को लोगों के सामने पेश किया। ये अगले साल भारत में भी लॉन्च होगी। फोर्ड की इको स्पोर्ट फिलहाल सिर्फ 6 देशों में बनती है और बिकती है करीब 100 से भी ज्यादा देशों में। नई इको स्पोर्ट सेकंड जनरेशन वाली है। इसमें कई नए फीचर जोड़े गए हैं। क्रॉस और एक्टिव कारों की डिमांड को देखते हुए शेवरले ने बीट का एक्टिव वेरिएंट पेश किया। आप जो देख रहे हैं वो स्पार्क एक्टिव है, क्योंकि अमेरिका में बिकने वाली स्पार्क मॉडल यहाँ पर बीट के नाम से बिकती है। ये कार पूरी तरह से उनके लिए है जो रोजाना इस्तेमाल के साथ थोड़ा एडवेंचर भी करना पसंद करते हैं। एसयूवी सेगमेंट के आइकॉनिक ब्रांड जीप ने भी अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी कंपास लोगों के सामने पेश की। कंपास अगले साल भारत में लॉन्च होगी। कंपनी इसे पुणे के प्लांट में बनाएगी। देश में बनाने के साथ कंपनी एशिया के दूसरे देशों में भी यहां से एक्सपोर्ट करेगी। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 25 लाख रुपए से शुरू होगी। होंडा ने 10th जनरेशन वाली सिविक SI पर से पर्दा उठाया। ये कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी इसे जल्द लॉन्च करेगी। इसमें होंडा का 1.5 लीटर टर्बो परफॉर्मेंस इंजन लगा है। कंपनी इसके कूपे और सेडान मॉडल भी लेकर आएगी, लेकिन भारत में कब आएगी अभी ये कहना मुश्किल है। जैगवार ने इस लॉस एंजलिस ऑटो शो में अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी आई-पेस दिखाई। जैगवार की आई-पेस एक कॉन्सेप्ट कार है, लेकिन माना जा रहा है कि 2018 तक कंपनी इसे लॉन्च भी कर देगी। ऑडी ने अपनी S5 स्पोर्ट बैक पेश की। ये कार मौजूदा A5 का स्पोर्ट्स वर्जन है।
और इसका सीधा मुकाबला BMW 4 सीरीज ब्रांड कूपे से है। इसमें 354 bhp पावर देने वाला 3 लीटर का इंजन लगा है, जो 8 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करता है। कंपनी ने इसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन वाली Q5 भी पेश की। अगले साल ये भारत में आएगी। ऑडी के बेड़े में ये सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी है। ये गाड़ी 2008 में लॉन्च हुई थी और लॉन्च से लेकर अभी तक ऑडी Q5 की करीब 1,60,00,000 यूनिट बिक चुकी हैं। मर्सिडीज ने अपनी लग्जरी कार माईबैक के कन्वर्टेबल वेरिएंट पर से पर्दा उठाया। ये कार हैंडक्राफ्ट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मिसाल है। इसमें 6 लीटर का इंजन लगा है जो 621 bhp पावर जनरेट करता है। कंपनी इसकी 300 यूनिट ही बनाएगी, जिसमें से 75 गाड़ियां सिर्फ अमेरिका के लिए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने ई क्लास का AMG वेरिएंट भी लोगों के सामने पेश किया। रफ्तार के लिए मशहूर लैम्बोर्गिनी ने उराकान स्पाइडर का रेयर व्हील ड्राइव वर्जन लॉन्च किया। रेयर व्हील ड्राइव वाली उराकान कन्वर्टेबल वर्जन में है और इसकी पावर नॉर्मल उराकान से 30 bhp कम है, लेकिन रफ्तार 3.6 सेकंड में 100 किलोमीटर की। पोर्शे ने पैनामेरा का सेडान वर्जन इस ऑटो शो में पेश किया। ये कार पैनामेरा का बेस मॉडल है, क्योंकि इसमें 2.9 लीटर का V6 इंजन लगा है जो 330 bhp पावर जनरेट करता है। इसके साथ ही कंपनी ने पैनामेरा का एग्जीक्यूटिव सेडान वर्जन भी पेश किया। ये नॉर्मल पैनामेरा से काफी स्पेशियस है। मासेराती ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन वाली ग्रांड टूरिज्मो MC एडिशन को भी दिखाया। ये कार पूरी तरह से परफॉर्मेंस बेस्ड स्पोर्ट सेडान है। आने वाले दिनों में ये भारत में भी आ सकती है। ये तो बात हुई लॉस एंजलिस ऑटो शो की, लेकिन टोयोटा ने भी भारत में एक फ्यूचरिस्टिक कार लॉन्च की है। टोयोटा ने अपनी हाइब्रिड कार नेक्स्ट जनरेशन वाली प्रियस को लोगों के सामने पेश किया। ये अगले साल लॉन्च होगी। इस कार की सबसे बड़ी खासियत है 40 किलोमीटर की माइलेज, यानी एक कार में बाइक की तरह माइलेज। माना जा रहा है कि इसकी कीमत 35 से 40 लाख रुपए के बीच होगी। नई प्रियस में 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ नेक्स्ट जनरेशन वाली इलेक्ट्रिक मोटर भी है और ये कार 10 सेकंड में 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। आपको बताएंगे मारुति बलेनो या फिर Hyundai i20 में से कौन सी कार लेनी चाहिए। साथ ही आपके बाकी सवालों के भी जवाब देंगे जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। हाय टूटू जी, पहला सवाल फैज खान का है। करीब 5 से 10 किलोमीटर ये रोज चलते हैं और मन बनाया है मारुति बलेनो या फिर Hyundai i20 लेने का। आपकी सलाह क्या होगी? फैज खान जी, वैसे तो इस वक्त लीडर मार्केट की बलेनो है, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी वेटिंग इतनी ज़्यादा है कि जब तक आप वेट करेंगे तब तक तो कई और गाड़ियाँ भी आ जाएंगी। और उसके लिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप Hyundai की i20 देखिए, विच कम्स फुली लोडेड। बहुत स्मार्ट व्हीकल है और एसेसरीज भी उसके अंदर बहुत ज़बरदस्त हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं ऑन ए डेली बेसिस। एंड 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है। 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है एंड 5.83 से शुरू होती है और 8.10 लाख तक जाती है। टॉप मॉडल। आफ्टर सेल सर्विस भी Hyundai की इज सेकंड टू नन एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप एंड मेंटेनेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी फ्रूगल। टूटू जी, स्वप्निल को स्पोर्ट्स बाइक लेनी है 2 लाख के बजट में, क्या रेकमेंड करेंगे आप? स्वप्निल जी, आपके बजट के अंदर वैसे तो KTM आती थी, बट हम KTM नहीं आपको रिकमेंड करेंगे बिकॉज वो अब नए अवतार के अंदर उतरने वाली है। सो व्हाई शुड यू गेट अ सेकंड क्वालिटी व्हीकल व्हेन यू आर पेइंग फुल मनी। तो मैं आपको कहूँगा कि होंडा की CBR जो 250 है वो आप देखिए, जो 23.5 bhp निकालती है
और फ्यूल एवरेज 35 किलोमीटर की है, 1,71,000 से शुरू होती और 2 लाख तक जाती है विद एन ABS एंड लिक्विड कूल्ड इंजन। ऑफ कोर्स होंडा की जो इंजीनियरिंग है इज सेकंड टू नन। इट्स गॉट अ वेरी वेरी स्मूथ इंजन which is comparable to none. It has got its own style. Well, that's all from our side. ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। Till we meet again, drive safe, please follow your lane, take care, bye bye.